एग्जाम्पल नंबर 50, इंटीग्रल I इज इक्वल टू sec cube x dx. अब sec cube is written sec x into sec square. sec x dot sec square x dx और आइडेंटिटी अपनी sec square x is equal to 1 plus tan square x. Therefore sec x is equal to under root 1 plus tan square x. Sec x is written as under root 1 plus tan square. So I is equal to integral under root 1 plus tan square x dot sec square dx. अब sec square is a differentiation of tan x. sec square differentiation है किसका? sec square differentiation tan का. Let tan x is equal to t, then sec square x dx is equal to dt. तो कन्वर्जन देखो भाई इसका, I is equal to 1 plus under root 1 plus t square dt. तो यही फॉर्मूला लग रहा है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. यहाँ एक्स की जगह टी है और ए की जगह 1, तो इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू 1 बाई टू एक्स है ना, एक्स तो टी बाई टू अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर. इस पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये टी बाई टू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज 1 ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी. और टी इज इक्वल टू टेन एक्स, I is equals to tan x by 2 under root 1 plus tan square x plus half log of tan x plus under root 1 plus tan square x plus c. I is equals to tan x by 2 into sec x plus 1 by 2 log of tan x प्लस sec x प्लस c. अब sec को नीचे लाएंगे तो cos, ये इसी फॉर्म में होना चाहिए आंसर, ये इसका आंसर है. तो कन्वर्जन हुआ है, sec क्यूब x इज रिटर्न है sec x इंटू sec स्क्वायर एंड sec x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर. और 51 e की पावर x, ये बता देता हूँ 51 भी. फिर एक्सरसाइज 9.7 में तो क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं है. 51 देखो भाई, इंटीग्रेशन ई की पावर साइन एक्स कॉस ऑफ कॉस एक्स क्या क्वेश्चन है, ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स अंडर रूट 4 माइनस ई 2 साइन एक्स. बिल्कुल सही है. ई की पावर एक्स अंडर रूट 4 माइनस ई की पावर 2 साइन एक्स डी एक्स. ये भी इसको रीराइट करेंगे, दोबारा लिखेंगे आई इज इक्वल टू ई रेज टू ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स अंडर रूट 4 माइनस ई की पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर.
e की पावर 2 sin x is written as e की पावर sin x का होल स्क्वायर. Let e की पावर sin x is equals to t and e की पावर डिफरेंशियल e की पावर sin x is e की पावर sin x and cos x dx is equals to dt. तो कन्वर्जन देखिए, ये तो हो गया dt, e की पावर sin x cos x dx is equals to dt और अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी एंड आई इज रिटर्न एज अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी. फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. ये फॉर्मूला लगेगा. ए है 2, एक्स जगह टी, तो आई इज इक्वल टू t/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स टी अपॉन 2 प्लस सी. टी की वैल्यू पुट कर दीजिए. तो e की पावर साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस e की पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4/2 2 साइन इनवर्स e की पावर साइन एक्स अपॉन 2 प्लस सी. तो ये e की पावर साइन एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस e की पावर 2 साइन एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स e रेज टू पावर साइन एक्स बाई 2 एंड प्लस सी. ये आंसर है. तो ये था एग्जाम्पल 51. एक्सरसाइज 9.7 बिल्कुल सिंपल है. कोई कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हो भाई. कौन सा बताऊँ? 9.7 का. Question number 3. I integration of e a tan inverse x upon 1 plus x square 3/2 dx. इसको लिख लीजिए आप. e की पावर a tan इनवर्स x और ये 3/2, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इज रिटर्न एज अंडर रूट 1/2 प्लस 1 3/2. अब लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी एंड इससे निकल रहा है x इज इक्वल टू tan t. 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो हो गया डी टी और ये i इज e की पावर 80 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर टी डी टी. 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी और x जगह यहाँ t रखा 1 प्लस tan स्क्वायर टी और i कन्वर्टेड टू e की पावर 80 अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर टी डी टी और e की पावर 80 स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर इज sec t डी टी. sec t का रेसिप्रोकल i इज इक्वल टू e की पावर 80 cos t dt
कंपेयर करिए e की पावर ax cos bx dx इज इक्वल टू e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b साइन bx। देखो इसका फॉर्मूला यही है ना, e की पावर ax cos bx का फॉर्मूला लग रहा है और a cos bx प्लस b sin bx। अब आपको a और b को कंपेयर करना है, केवल कंपेयर करिए। हेयर a तो यही है, a इक्वल टू a एंड t की वैल्यू रख, बाद में रख दें t की, तो a और b इज इक्वल टू क्या है 1 एंड b इज इक्वल टू 1। तो इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू e की पावर at अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर a cos bx cos t प्लस b इज इक्वल टू 1 sin t प्लस c। I इज इक्वल टू e की पावर a t इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 a cos ऑफ tan इनवर्स x प्लस साइन ऑफ tan इनवर्स x प्लस c। अब tan इनवर्स को किसकी फॉर्म में बदलेंगे, cos की में, एंड tan इनवर्स रिटर्न एज, देखो आंसर ये चेंज कर सकते हैं इसको और सिंपल में। 9 पॉइंट कौन सी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल चेंज कर देते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको बताने के लिए मैं बदलना बता रहा हूँ भाई, इसको तो समझ लीजिए। ये tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 को लिख दिया हमने हाफ एंड 1, और tan इनवर्स x को t माना तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt एंड x इक्वल टू tan t। तो ये हो गया e की पावर at, ये गया dt में, और 1/1 प्लस 10 x बराबर tan t tan स्क्वायर t, और 1 प्लस tan स्क्वायर t रिटर्न है sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर t का स्क्वायर रूट sec t ऊपर गया तो cos t। ये फॉर्मूला बन गया। इसको कंपेयर किया, a की वैल्यू ये है, b बराबर 1 है, तो e की पावर ax at अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b साइन bx प्लस c, और यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू रख दी, tan की, t की वैल्यू रख दी। अब t में देखिए चेंज करेंगे, और ये मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से सुन लेना भाई। हमारे पास है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देन x इज इक्वल टू tan थीटा, राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज थीटा, और tan बराबर क्या होता है, थीटा एंगल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बाई पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर। अब tan इनवर्स cos के, tan इनवर्स को cos में बदलना है एंड tan इनवर्स को sin में, यहाँ से निकालिए sin थीटा cos थीटा, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो tan इनवर्स इज रिटर्न एज cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड सिमिलरली sin थीटा, tan इनवर्स को sin में बदलना है ना, sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर tan इनवर्स x is written as in form of sin inverse
एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। तो टेन इनवर्स यहाँ पर आई इज इक्वल टू ई की पावर ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 ए कॉस इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज रिटर्न एज कॉस की फॉर्म में। तो ये कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस, ये तो मिटा देता हूँ, एंड प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन टेन इनवर्स एक्स को साइन की फॉर्म में, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और e की पावर ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 कॉस ऑफ कॉस इनवर्स हो जाता है एक्स, ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हुआ, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये सेकेंड चैप्टर का मामला है। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ई आई इज इक्वल टू ई ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, एल्शियम सेम है, 1 प्लस एल्शियम ले लिया और ए प्लस एक्स प्लस सी, ये आंसर है भाई। नाइन पॉइंट 7 क्वेश्चन नंबर 3 की पावर टेन इनवर्स है 1 प्लस ए स्क्वायर ए प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये था आपका 9.7 का क्वेश्चन नंबर 3। पूरी 9.7 इसी टाइप की है।